केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में टाउन हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में सभी विभागों के अधिकारियों ने जिलाधिकारी की उपस्थिति में जिले में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी। जिलाधिकारी ने शिक्षक की भूमिका निभाते हुए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को समझाया कि किस प्रकार योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि भागलपुर को देश का सबसे विकसित जिला बनाने के लिए वह जन आंदोलन चला रहे हैं। इसके तहत वे जनप्रतिनिधियों से उनके पंचायत और गांव में चल रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय बता रहे हैं। जिलाधिकारी ने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपील की कि वे अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल के बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ने भेजें। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में अब मेधावी और कुशल शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। वहीं इस कार्यशाला ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को न केवल योजनाओं की जानकारी दी, बल्कि उन्हें इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रेरित भी किया। लोग भागलपुर में टाउन हॉल में एक कार्यक्रम करा रहे हैं जिसमें पंचायत स्तर के समस्त जनप्रतिनिधि, जिसमें कि खास करके मुखिया जी हैं, उप मुखिया जी हैं, पंचायत समिति के सदस्यगण हैं, प्रमुख जी हैं, जिला परिषद के सदस्यगण हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष जी भी हैं। इसके साथ मैंने अपने समस्त बीडीओ, बीपीआरओ, समस्त पंचायत सचिव और वरीय अधिकारियों, कई विभाग के अधिकारियों को इस उन्मुखीकरण में हम लोगों ने बुलाया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार की सैकड़ों योजनाएं जमीनी स्तर पर चल रही है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों को वास्तविक जानकारी नहीं होने के कारण, हमारी आम जनता को कई चीज़ों की जानकारी नहीं होने के कारण उनको उचित लाभ नहीं मिल पाता है या उचित लाभ नहीं ले पाते हैं। इसमें हमने 13 विभागों की योजनाओं के बारे में समस्त जनप्रतिनिधियों को बुलाया है और उनको बताएंगे कि गांव की जनता को, पंचायत की जनता को कैसे बेहतर लाभ मिल सकता है और कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे अधिकारी आज सभी को प्रशिक्षण देंगे। मैंने भी बहुत सारी बातों को बताया है और आश्चर्य की बात है कि कई मुखिया जी जिनका कि टेन्योर 2.5 साल से अधिक हो गया, उनको कई चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसको कि आज हम लोग और डिटेल में उनको बताएंगे। उनको पम्पलेट्स भी दे रहे हैं। पुनः अगले महीने हम लोग उनकी पुनः बैठक करेंगे और अब सभी मुखिया जी को भी हम जिम्मा दे रहे हैं कि वो ग्राम स्तर पे लोगों को बताएं और योजनाओं का लाभ दिलाएं और जिससे कि हमारी आम जनता लाभान्वित हो सके और सरकार की योजनाओं को अच्छे तरीके से पूर्ण कराएं। हम अगले महीने में कई मुखिया जी को सम्मानित भी करेंगे जो काफ़ी बेहतर काम करेंगे और इससे आम जनता को पूरा लाभ मिलेगा। और इसको लेकर के क्या कुछ है, धरातल पर कितना उतर पाएगा जो योजनाएं हैं जिसके अभी प्रशिक्षण जिसका होगा, क्या लगता है कितना लाभ मिलेगा हम लोगों को? हमें लगता है इसका व्यापक लाभ मिलेगा। अभी सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए हमारे सारे अधिकारी और कर्मी लगे हुए थे। अब हमारे जब मुखिया जी लगेंगे, जनप्रतिनिधि लगेंगे समस्त स्तर के, तो निश्चित रूप से जनता को उसका व्यापक लाभ मिलेगा। भागलपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के नेतृत्व में मिशन 45 के अंतर्गत कुपोषित बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया गया है। इस अभियान के तहत 45 दिनों के भीतर 10,752 बच्चों को कुपोषण से निकालकर स्वपोषी बनाया गया। दरअसल कुपोषित बच्चों की पहचान घर घर जाकर की गई। इसके बाद आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित कर इन बच्चों को उनकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग डाइट चार्ट तैयार किया गया। पौष्टिक आहार और दवाइयों की व्यवस्था जिलाधिकारी के देखरेख में की गई। इस प्रयास से 7500 से अधिक बच्चों में शारीरिक और मानसिक सुधार देखा गया। मिशन का नाम 45 इसलिए रखा गया क्योंकि 45 दिनों के भीतर इन बच्चों को कुपोषण से सुपोषण की ओर लाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा कई अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से 3-3 बच्चों को गोद लेकर उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि यह अभियान स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे कुपोषण के कलंक को मिटाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। इस प्रयास से जिले में कुपोषण से जूझ रहे बच्चे को न केवल स्वस्थ जीवन मिला, बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक विकास में भी बड़ा सुधार हुआ। एक बार जब हमारा आंकड़ा आया कि हमारे यहाँ 10,000 से अधिक बच्चे लगभग कुपोषित हैं, जो इस भागलपुर जैसे
पुराने ज़िले के लिए एक बहुत चिंताजनक बात थी। फिर हम लोगों ने डीडीसी साहब, डीपीओ आईसीडीएस, जीविका, हेल्थ डिपार्टमेंट, कल्याण विभाग, सभी विभाग के अधिकारियों को एवं कर्मियों को मैंने लगाया और सर्वे किया। तो वाकई वो आंकड़ा 10,752 बच्चे इसमें कुपोषित श्रेणी में आए, जो एक हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात थी। और वो 10,052 बच्चे नहीं हैं, उन बच्चों को पालने वाले परिवार हैं जो रोज़ दुविधा में रह रहे थे और रोज़ परेशान रह रहे थे अपने बच्चों के लिए। बच्चे हमारे सभी पूरे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ये हमारे देश के कर्णधार हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया और अपनी पूरी टीम को हमने अपने उप विकास आयुक्त, आईसीडीएस के डीपीओ, डीपीएम जीविका, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कल्याण विभाग के अधिकारी, इन सभी को लगाया और लगा करके एक टीम हमने बनाया कि उन हर बच्चों को आंगनबाड़ी सेविका जांच कराएगी और हमारी टीम, हेल्थ विभाग की टीम जाके हर केंद्र पर लगभग जांच किया। उन बच्चों के गार्जियन को हम लोगों ने ट्रेन किया। उन बच्चों के गार्जियन में बहुत लोग काफ़ी गरीब थे, जिनको राशन की समस्या थी, हम लोगों ने राशन उपलब्ध कराया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका घर पे ट्रीटमेंट हो सकता था, हम लोगों ने आशा के माध्यम से घर पे दवाइयाँ उपलब्ध कराई। और आशा चूँकि उसी मोहल्ले में रहती है और सेविका सहायिका उसी मोहल्ले में रहती है, उनका घर घर जा कर के विजिट कराया। और एक अच्छी बात मैं बता रहा हूँ कि करीब 45 दिनों में उस आंकड़ा को घटा करके हम लोग 500 पे ले आए। और इसी कड़ी में हम लोगों ने पोषण पुनर्वास केंद्र जो हमारे सदर अस्पताल में था, उसको हमने डाइवर्सिफाई किया कि सदर अस्पताल के अलावे वो हमारा जो सब डिविजनल अस्पताल है वहाँ पोषण पुनर्वास केंद्र हो, वहाँ हम लोगों ने उसको बनाया। भागलपुर में पूर्ववर्ती छात्र संघ कला केंद्र द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रंग कथा का शुभारंभ आज से हुआ। इस आयोजन की शुरुआत चित्रकला प्रतियोगिता से हुई, जिसे 2 श्रेणियों सामान्य और मंजूषा विधा में आयोजित किया गया। यह प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली और इसमें निःशुल्क भागीदारी रही। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले चित्रों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कलाकार भी शामिल होंगे। दरअसल 28 दिसंबर को सुबह बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई और शाम को कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। वहीं 29 और 30 दिसंबर को पूरे दिन कला प्रदर्शनी आयोजित होगी। समापन समारोह में फोल्डर और स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा। साथ ही सभी भाग लेने वाले कलाकारों को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट किए जाएंगे। इस अवसर पर सचिव शशि शंकर, पंकज मणि, मृदुला सिंह, सीए प्रदीप झुंझुनवाला, अमृता समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कला केंद्र के एल्युमिनी पूर्ववर्ती छात्रों का ये कार्यक्रम है। रंग कथा 2019 में बना था और ये रंग कथा का दूसरा कार्यक्रम है। हम लोग मिलकर यहाँ पर पेंटिंग, फोटोग्राफी, हस्तकला, मूर्तिकला, क्राफ्ट वर्क, इन सारी चीज़ों का प्रदर्शनी यहाँ पर लगाए हैं और ये प्रदर्शनी 30 तारीख तक चलेगी और 30 को शाम में इसका समापन होगा। आज बच्चों का सुबह में ड्राइंग कंपटीशन अभी चल ही रहा है और इनमें से जो बच्चे पुरस्कृत होंगे उनकी पेंटिंग भी प्रदर्शनी में लगेगी। और ये जो आप देख रहे हैं पूरे कैंपस में जो ये पेंटिंग लगा हुआ है, ये हमारे यहाँ के एलुमनी हैं अनिल सर जी, सेंट जोसेफ में टीचर रहे हैं, आर्ट टीचर, उन्हीं का ये पेंटिंग है और इनको हम लोग एग्जिबिट किए हैं यहाँ पर पूरे मैदान में। ये पेंटिंग 100 मीटर से ज़्यादा पर बना हुआ है और कैनवास पर बना हुआ है। तो मुझे आशा है कि आप लोग यहाँ पर आएँ और देखें कि पेंटिंग जो लगी है वो कैसी पेंटिंग है। भागलपुर के तिलका मांझी निवासी संजय कुमार सिन्हा ने कहलगांव के अंतिचक स्थित अपनी जमीन के दाखिल खारिज में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी के जनता दरबार में शिकायत दर्ज कराई है। संजय के अनुसार उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया था। इसके बाद खरीदार ने कहलगांव अंचल कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन देकर दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू की। संजय का आरोप है कि अंचल अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। संजय ने यह
भी आरोप लगाया कि अंचल अधिकारी ने न्यायालय और वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की है। उनकी जमीन को विवादित घोषित कर दिया गया, जिससे दाखिल खारिज प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई है। इस कारण संजय को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ रहा है। संजय कुमार ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है और उचित कदम उठाने की बात कही है। भागलपुर के साकुन प्रखंड स्थित शिल्पी भवन में पंचायत समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख अंजना कुमारी ने की। इसमें पंचायत समिति के सभी सदस्य, पंचायत के मुखिया, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अविनाश कुमार, मनरेगा पदाधिकारी पंकज कुणाल सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में राशन कार्ड जोड़ने, पचरुखी में स्वास्थ्य केंद्र को तोड़े जाने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में साकुन अंचल के अधिकारी की लगातार अनुपस्थिति को लेकर महिला सदस्यों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। महिला सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाए। स्थिति उस समय गंभीर हो गई जब महिला सदस्यों और प्रखंड प्रमुख अंजना कुमारी के बीच नोकझोंक होने लगी। दरअसल वासुदेवपुर पंचायत समिति के सदस्य अशोक कुमार यादव ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया। उन्होंने सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की और बैठक को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग किया। पंचायत प्रतिनिधियों ने बेहतर समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। भागलपुर के समाहरणालय चौक पर एक मां बेटे की जोड़ी ने सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। बेटे ने स्लोगन लिखकर लोगों का ध्यान खींचा, जबकि मां वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड कर रही थी। नाबालिग बेटा चौक पर स्लोगन लिखकर लोगों को आकर्षित कर रहा था। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह सब सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने और फेमस होने के लिए किया जा रहा है। बेटे ने कहा कि पढ़ाई के अवकाश के दौरान वह ऐसा काम करता है और इसकी प्रेरणा उसे अपने शिक्षक से मिली है। वहीं मां ने बताया कि वे बांका जिले की रहने वाली है और फिलहाल सबौर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। वहीं बेटे के इस काम में समर्थन देने पर उन्होंने कहा कि यह उनकी रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का एक तरीका है। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। मां बेटे की इस अनोखी कोशिश को कुछ लोग सकारात्मक मान रहे हैं तो कुछ उसे अनुचित बता रहे हैं। हालांकि मां का कहना है कि उनका उद्देश्य बच्चे के आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। अंकल, ये मेरा एक पोस्टर हुआ है तो हम यहाँ अपने कुछ जागरूकता फैलाने के लिए खड़े हैं और ये जो है मतलब ये पोस्टर है तो मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है तो उसी के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं ताकि कुछ वीडियो भी हो जाए और जागरूकता फैलाने के लिए। मोटिवेशनल लाइन का ऐसे है तो वही जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम कार्डबोर्ड बनाते हैं और उसके बाद उस पर लिखते हैं मोटिवेशनल कोट्स को। ऐसा भी हम इसके भविष्य के लिए इसको जैसे आगे तैयार कर रहे हैं। खाली पढ़ाई करने से, डिग्री ले लेने से नहीं ना हो जाएगा। सर्विस भी नहीं कि ऐसा है कि डिग्री लेके कितना बैठे हैं, अभी क्या कुछ कर पा रहे हैं। और बिजनेस भी है कि हम जानते हैं कि बिजनेस करने के लिए पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई भी जरूरी है, उसके साथ हम अलग से भी इसको तैयार कर रहे हैं कि आगे चल के कुछ करें।